friends, welcome back to our next video and today's most important topic, that is the sexual reproduction. Sexual reproduction is also called as amphimixis. Again there are the two words, one is amphi and second one is mixing. Amphi means both and mixis means mixing. Both means here male and female gamete, mixing that is a fusion of male and female gamete. Means it involves the fusion of two compatible gametes or sex cells. Here sex cells means we can say that the germ cells. And this reproduction is a biparental. Biparental means two parents are involved in this reproduction. The another important feature of this reproduction, it shows the variation or it shows the diversity. Diversity due to the genetic रिकॉम्बिनेशन. ये पॉइंट थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो वेरिएशन बताते हैं, यानी कि वो डिफरेंसेस बताते हैं. जैसे इसके पहले के वीडियो में अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें अपन ने क्लोन देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो वहां पे आइडेंटिकल प्रोजेनीज यानी कि विच इज सेम लाइक दैट ऑफ द पेरेंट. लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म या फिर यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे वो वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से वहाँ पे डिफरेंसेस बताते हैं. उस डिफरेंसेस को अपन बोलते हैं वेरिएशन, और वेरिएशन की वजह से ही वहाँ पे अपने को डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ड्यूरिंग द मियोसिस. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ये किसका टाइप है? सेल डिवीजन का टाइप है. और मियोसिस कब होता है, कौन से सेल में होता है? तो मियोसिस ओनली टेक्स प्लेस इन अ रिप्रोडक्टिव सेल्स ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन. जब गमीट्स बनते हैं तभी मियोसिस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि जब मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल यानी कि मदर से आए हुए क्रोमोसोम, पैटर्नल यानी कि फादर से हुए क्रोमोसोम, जब मियोसिस के पैचेटिंग के स्टेज में ये क्रॉस होते हैं, undergoes the crossing over and genetic material exchange from maternal to paternal and paternal to maternal, and it leads to the genetic recombination यानी कि वहाँ पे नया कॉम्बिनेशन बनता है. it leads to the variation यानी कि वहाँ पे डिफरेंसेस आता है. इसीलिए पेरेंट्स में और प्रोजेनी जो है ये सिमिलर होता है, वी जस्ट रिजेंबल विथ वन अनदर, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं रहेंगे या फिर हम बोलेंगे क्लोन नहीं रहेंगे. अपने कुछ फीचर्स जो है, एग्जांपल ले लो ह्यूमन बीइंग, पेरेंट्स में और अपने में कुछ फीचर्स कुछ कैरेक्टर्स सेम दिखते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के एग्जैक्ट सेम नहीं है. क्लोन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे क्या आता है, तो वेरिएशन आता है, और वेरिएशन ऑलवेज फेवर्स टू इवोल्यूशन. इट शोज अ डाइवर्सिटी, और जब ये डाइवर्सिटी बताते हैं वेरिएशन की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, तब वहां पे अपन बोल सकते हैं कि ड्यू टू द वेरिएशन which helps the organism to adjust with their changing the environment. और जब वो environment से adjust करना सीखते हैं तो वो अपन बोल सकते हैं वहाँ की to maintain their existence, or we can say that the plant and animal can save themselves from being extinct due to the simply due to the variation. और एक बार क्लियर कर देती हूँ कि वेरिएशन आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. इसमें पैचेटिंग के स्टेज में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है. इज दैट क्लियर? देन द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स occur in a sexual reproduction. One is a gamete formation. Gamete formation ये पहली इवेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. गमीट फॉर्मेशन कब होगा? अगेन गमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस. देखो सेल डिवीजन के दो टाइप है, एक है माइटोसिस और सेकंड वन है मियोसिस. असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस. इसके दो टाइप है सेल डिवीजन के, वन इज माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मियोसिस. अब आपको ये ध्यान रखना है कि मियोसिस ये होता
रिप्रोडक्टिव सेल्स में ड्यूरिंग दी गमीट फॉर्मेशन, यानी कि जब भी गमीट्स बनते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, तब वहां पे होने वाला जो डिवीजन रहता है वो रहता है मियोसिस। में अपन बोल सकते हैं द गमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस, और मियोसिस होता है ऑलवेज डिप्लॉयड सेल में। ये जो सेल है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड रिप्रेजेंट बाय द 2n। व्हाट इज द n? n दैट इज द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जिस ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेट रहेगा उसको अपन बोलते हैं हैप्लॉइड, जिसमें 2 सेट रहेंगे क्रोमोसोम के उसको अपन बोलते हैं डिप्लॉयड, जिसमें 3 रहेंगे उसको बोलेंगे अपन ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड एंड सो ऑन। ओके, मियोसिस हमेशा कौन से सेल में होगा? डिप्लॉयड सेल में। और जब डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगा तब वहां पे बनने वाले जो 4 डॉटर सेल्स है वो 4 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी अपन बोलेंगे द पेरेंट सेल अंडरगोस द मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स व्हिच इज द क्रोमोसोम नंबर बिकम रिड्यूस टू हाफ। मतलब कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे उससे डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर कैसे रहेगा? तो हाफ रहेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, या फिर अपन बोलेंगे 23 पेयर्स है, दैट इज 2n = 46। अब जब इसमें मियोसिस होगा जर्म सेल में तब यहाँ पे इस 46 क्रोमोसोम का नंबर जो है which become reduced to half, that is 23, और यहाँ पे जो बनेंगे वो रहेंगे that is गमीट्स। यानी कि गमीट्स में हमेशा क्रोमोसोम का नंबर कैसे रहेगा? तो हैप्लॉइड। गमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड and meiosis is always takes place in diploid cell. Is that clear? The next event is fertilization. Fertilization, what is the fertilization? That is haploid. Again haploid means that is a single set of chromosome. Haploid male gamete fuses with haploid female gamete to form diploid zygote. Zygote is always diploid. The process is called as fertilization. I repeat again, when haploid male gamete is fuses with haploid female gamete, male gamete हमेशा haploid रहेगा, that is male gametes have a single set of chromosome represented by the n. When fuses with female gamete is also a haploid single set of chromosome to form a zygote. Zygote is always diploid. means जब fertilization होगा तब ये diploid condition जो है वो फिर से क्या की जाती है? तो रिस्टोर की जाती है। And zygote is the initial cell of the life. Means zygote divide and redivide mitotically. ये जब zygote बनेगा तो ये सिंगल सेल है zygote, और zygote से है कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप होता है। zygote के अंदर, zygote के बाद में उसके अंदर रिपीटेटिवली रैपिडली माइटोटिक डिवीजन होता है, मींस अंडरगोस द माइटोसिस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिर zygote से यहाँ पे बनेगा दैट इज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो डेवलप होता है।